बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर अपने बंदों को ये हुक्म दिया है कि तुम मेरी निशानियों में गौर व तदब्बुर करो, लेकिन आज का ये इंसान इस कदर मसरूफ है कि ये अल्लाह की इन निशानियों में गौर व फिक्र ही नहीं करता। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के बारे में कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनके बारे में सुनकर और इनको देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये निशानियां ऐसी हैं कि जो अल्लाह की मौजूदगी की वाज़िह दलील है। इन निशानियों को गौर के साथ सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अल्लाह की इन निशानियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़े, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, अल्लाह की निशानियों में सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। तो याद रहे कि जमीन जहां सूरज के गिर्द मदार में घूम रही है, वहीं ये अपने मरकज के गिर्द भी घूम रही है। सूरज के गिर्द ये अपना एक चक्कर 365 दिन में मुकम्मल करती है, तो अपने मरकज के गिर्द ये 365 चक्कर मुकम्मल कर चुकी होती है। और कहते हैं कि सूरज के गिर्द जमीन 30 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से गर्दिश कर रही है और ये स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी 60 गुना ज्यादा होती है। नाजरीन, जरा गौर करें कि जमीन की इस स्पीड से गर्दिश के बावजूद भी हमें जमीन पर कोई हलचल महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस जमीन को अपनी जगह पर घूमती हुई और सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए ही पैदा किया है। अगर ये जमीन अपनी जगह पर साकन होती तो फिर सोचिए कि क्या होता। नाजरीन, अगर ये जमीन अपनी जगह पर ना घूमती तो हम कभी मौसम में बदलाव ना देख पाते। सर्दी से गर्मी और गर्मी से बारिश वगैरह ये सब कभी ना होता। जिस जगह सर्दी होती उस जगह हमेशा ही सर्दी होती और जिस जगह गर्मी होती उस जगह हमेशा ही गर्मी पड़ती। याद रहे कि जमीन जो घूमती है इसी वजह से तो दिन और रात होते हैं। अगर ये ना घूमती तो सूरज के सामने वाले हिस्से पर हमेशा दिन होता और सूरज के मुखालिफ वाले हिस्से पर हमेशा रात होती। सूरज के सामने का हिस्सा तो तपिश से जलकर राख बन जाता और दूसरा हिस्सा सर्दी की वजह से जम जाता और यूं ना तो इस जमीन पर पेड़ उगते और ना इंसान जी पाते। इसलिए अपने रब का शुक्र अदा करो कि जिसने इस जमीन को घूमता हुआ बनाया। नाजरीन, अब जरा सोचें कि ये जमीन सूरज के गिर्द चक्कर तो लगाती है, लेकिन ना तो ये सूरज के करीब जाती है और ना ये सूरज से दूर जाती है, बल्कि ये सूरज से एक मखसूस फासले पर रहती है और अपने मदार में ही घूमती है। ये सूरज के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी कशिश रखी है कि वो इस जमीन को अपने मदार से बाहर नहीं जाने देता, वरना जिस स्पीड से ये जमीन चल रही है तो ये तो सूरज से बहुत दूर निकल चुकी होती। याद रहे कि ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने इस जमीन को सूरज से इतने फासले पर रखा कि इस जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। कहते हैं कि ये जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये दूरी ही हमारे जिंदा रहने के लिए मौजू है। नाजरीन, याद रहे कि अगर अल्लाह ने चांद को पैदा ना किया होता तो आज एक दिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता, क्योंकि चांद में ये खासियत अल्लाह ने रखी है कि ये जमीन को बहुत तेज घूमने से रोके रखती है। और अगर ये चांद ना होता तो जमीन तेजी से घूमती और यूं दिन बहुत छोटा होता। और याद रहे कि समुद्रों में जो मद्दोजज़र होते हैं वो भी इस चांद ही की वजह से होते हैं। ये चांद सूरज से रोशनी लेता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये चांद ना होता तो ये रातें इतनी अंधेरी होती कि तुम अपना हाथ भी देख ना पाते। नाजरीन, देखने में सूरज और चांद एक ही साइज के मालूम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है और चांद से 400 गुना बड़ा है और ऐसे ही ये चांद जमीन से 4 गुना छोटा है। और याद रहे कि जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद सूरज से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, इस कदर फासले और साइज में दूरी के बावजूद अल्लाह ताला ने इस चांद को ऐसी जगह पर रखा है कि हमें दोनों एक साइज के दिखते हैं। ये चांद जमीन के चक्कर लगाता है और जमीन सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन ये टकराते नहीं हैं। और इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में यूं फरमाया कि ना चांद
जमीन को पकड़ सकता है और ना जमीन सूरज को। सब अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं। जरा गौर तो करो कि ये निजाम किसका बनाया हुआ निजाम है और आखिर कौन है जो इस निजाम को चला रहा है। नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर कशिश सकल रखी है और इसी कशिश की वजह से ये जमीन का निजाम कायम है और हम इस जमीन पर चल फिर सकते हैं। जरा सोचो कि अगर जमीन में ये कशिश ना होती तो क्या होता। हम सब और ये सारा निजाम हवा में उड़ जाता और जमीन पर कोई चीज टिक ना पाती, हर चीज खला में चली जाती। और ये बारिश के कतरे जमीन की तरफ आते हैं, ये कभी भी ना आते और ये जमीन फट जाती, क्योंकि कशिशे सकल की वजह से ही ये जमीन आपस में जुड़ी हुई है। और इसी तरह इस जमीन के अंदर का सारा लावा बाहर आ जाता और इस जमीन पर किसी चीज का वजूद ना होता। वैसे तो रब ने नहीं कहा कि बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाजरीन, जरा सोचो कि अगर अल्लाह ने ऑक्सीजन ना बनाई होती तो क्या होता। अगर इस धरती पर ऑक्सीजन ना होती तो इस धरती पर पानी का नामो निशान ना होता। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो पानी ही ना बनता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो ये इमारतें ना बन पाती, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर ये धरती टूट फूट जाती। याद रहे कि जमीन के चारों तरफ ओजोन नाम की एक परत पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन से बनी है और सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को रोकती है, जिससे हम महफूज रहते हैं। ये ऑक्सीजन ना होती तो ओजोन लहर ना होती और धरती की हर चीज सूरज की तपिश से जलकर राख हो जाती। तो नाजरीन, जरा गौर करें कि ये अगर अल्लाह ताला ऑक्सीजन ना बनाता तो इस जमीन पर ना इंसान होते, ना पेड़ होते और ना इंसान इस धरती पर जी पाता। इस कायनात में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन दुनिया के तमाम इंसान, जानवर और पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन में कमी नहीं आती। अल्लाह ने ऐसा निजाम बना डाला कि पेड़ पौधों से ये ऑक्सीजन बनती रहती है और दुनिया का निजाम चलता रहता है। ये सब अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की हिकमत है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह की पैदा की हुई इन निशानियों में गौर व तदब्बुर करे और इन निशानियों के जरिए अल्लाह की जात को पहचानने की कोशिश करे। याद रहे कि आसमान की तख्लीक में इतने मौजज़ात पोशीदा हैं कि इन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। कायनात में बिखरी हुई निशानियों को देखकर एक सलीमुल फितरत इंसान के लिए ये फैसला करना मुश्किल नहीं है कि इतना मुनज़्ज़म और आला दर्जे का निज़ाम किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता और ना किसी चलाने वाले की निगरानी के बगैर चल सकता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 101 में फरमाया, इनसे कहो आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तंबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।